फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बंगाल शैली के कुछ अन्य कलाकारों और महत्वपूर्ण कलाकारों के बारे में जानेंगे। तो हमारे पहले कलाकार हैं के वेंकटप्पा। इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। के वेंकटप्पा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है 28 जून 1886 को मैसूर कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट है, वेंकटप्पा किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो वेंकटप्पा एक लघु चित्रकार थे। ठीक, चित्रकार के साथ साथ लघु चित्रकार हम लोग इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा चित्रकार हाथी दांत पर लघु चित्रों की रचना करने में सिद्धहस्त था? तो ये हाथी के दांत पर लघु चित्रकला किया करते थे। कौन? के वेंकटप्पा जी। नेक्स्ट है, हाथी दांत के फलक पर किसने कूच बिहारी महाराजा की दो छवि हैं, अवनींद्रनाथ का व्यक्ति चित्र और एम.बी. रामास्वामी का व्यक्ति चित्र बनाया था? तो इन तीनों लोगों का व्यक्ति चित्र के वेंकटप्पा जी ने हाथी दांत पर बनाया था। नेक्स्ट है, किसने कैलीग्राफी का प्रयोग चित्रण में किया? तो के वेंकटप्पा ने अपने चित्रों में कैलीग्राफी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, किस कलाकार को बंगाल का मंसूर कहा जाता है? तो के वेंकटप्पा को बंगाल का मंसूर कहा जाता है। नेक्स्ट है, मैसूर महाराजा के निवेदन पर किसने मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अंबा विलास हॉल के लिए उभारदार चित्र बेस रिलीफ हनुमान को मुद्रिका देते हुए राम, शिव का तांडव नृत्य, शकुंतला की विदाई, एकलव्य का धनुर्विद्याभ्यास, गुरु द्रोण आदि बनाए थे? तो इन्होंने मैसूर महल के अंबा विलास हॉल में, जो कि 108 फीट चौड़ा था, उसमें इन्होंने उभारदार चित्र बनाए थे। किसके किसके? हनुमान की मुद्रिका देते हुए राम का, शिव का तांडव नृत्य बनाया था, शकुंतला की विदाई बनाया था, एकलव्य का धनुर्विद्याभ्यास बनाया था और गुरु द्रोण का इन्होंने चित्र बनाया था के वेंकटप्पा जी ने। नेक्स्ट है, किस कलाकार के चित्रों के विषय प्रायः पुराण और प्राचीन आख्यानों पर आधारित रहे, जैसे कि रामायण, राम सीता, महाभारत? तो वो के वेंकटप्पा जी थे। के वेंकटप्पा जी रामायण और महाभारत जैसे पुराने प्राचीन आख्यानों पर आधारित चित्र बनाया करते थे। नेक्स्ट है, वेंकटप्पा की प्रसिद्धि और किस रूप में थी? तो वेंकटप्पा जो थे वो चित्रकार के साथ साथ, लघु चित्रकार के साथ साथ वीणा वादक भी थे। इनको चित्रकार के साथ साथ लघु चित्रकार के रूप में भी आप सभी को याद रखना है, और साथ ही वीणा वादक भी ये थे। नेक्स्ट है, वेंकटप्पा के पूर्वज थे। तो वेंकटप्पा के पूर्वज जो थे मैसूर राज्य के दरबारी चित्रकार कोर्ट पेंटर लोग थे। नेक्स्ट है, वेंकटप्पा ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के मार्गदर्शन में 1909 से 1911 के मध्य कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के अस्थायी प्रिंसिपल बनाए गए थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1909 से 1911 के मध्य अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार करने में लेडी हेरिंगम के दल में अन्य चित्रकारों के साथ और कौन शामिल था? तो वो कौन थे? के वेंकटप्पा जी भी थे। नेक्स्ट है, वेंकटप्पा की शैली प्रभावित थी। तो इनकी शैली जो है मुगल व दक्षिणी शैली थी। नेक्स्ट है, 1926 में ऊटी के दृश्य चित्र, इन्होंने ऊटी एक जगह है वहां का दृश्य चित्र बनाया था, तथा 1934 में कोडई कनाल के दृश्य चित्र जल रंग वॉश तकनीक में किसने बनाए थे? तो वो के वेंकटप्पा जी ने बनाया था। 1926 में ऊटी के दृश्य चित्र तथा 1934 में कोडई कनाल के दृश्य चित्र को इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है, लंका दहन, सीता व स्वर्ण में राम का विवाह, टीपू सुल्तान, ये सारे चित्र किसके हैं? के वेंकटप्पा के हैं। नेक्स्ट है, 1966 में कर्नाटक सरकार ने किस कलाकार के नाम पर बेंगलुरु में वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना की थी? तो वो थे के वेंकटप्पा। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब इसी के साथ हम अपने अगले कलाकार कनु देसाई के ऊपर चलते हैं। कनु देसाई जी का जन्म जो है 1907 ईस्वी में गुजरात के भड़ौत शहर में हुआ था और मृत्यु 1980 में हो जाती है। तो कनु देसाई जो थी वो किस रूप में प्रसिद्ध थी? ये चित्रकार के साथ साथ कला निर्देशक भी थी। ठीक, इन्होंने फिल्मों में कला निर्देशक के रूप में भी कार्य किया है। आइए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, कनु देसाई की कला शिक्षा कहाँ और किसके मार्गदर्शन में हुई थी? तो इनकी कला शिक्षा जो है शांति निकेतन में नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में हुई थी। नेक्स्ट है,
कनु देसाई द्वारा निर्मित प्रमुख चित्र हैं। तो इनके प्रमुख चित्र हैं मीरा, भारत माता चित्र आप लोग जानते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने भी बनाया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए भी हम लोग अवनींद्रनाथ टैगोर को याद रखेंगे। ऑप्शन में अगर देगा तो हम लोग अवनींद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले लगाएंगे, ठीक। और फिर वट सावित्री, अर्चना, उपहार, पालना, दादी, फेस्टिवल ऑफ लाइफ, फेरी टेल, परियों की कहानी। नेक्स्ट है कौन सा कलाकार चलचित्र जगत से भी संबंधित रहा और अनेक उत्तम फिल्मों में कला निर्देशन का कार्य किया। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये चित्रकार के साथ साथ कला निर्देशक भी थी, तो कनु देसाई जी लगाएंगे। नेक्स्ट है किन फिल्मों में कनु देसाई ने कला निर्देशन का कार्य किया है। तो इन्होंने पूर्णिमा, राधिका, गीत गोविंद, विक्रमादित्य, रामराज्य, मीराबाई, बैजू बावरा, नवरंग, भरत मिलाप, झनक झनक पायल बजे, ठीक। तो इन सारी फिल्मों में इन्होंने कला निर्देशक के रूप में कार्य किया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1957 में कनु देसाई को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो इनको झनक झनक पायल बजे जो उनकी मूवी थी जिसमें इन्होंने कला निर्देशक के रूप में कार्य किया था, उसके लिए इनको फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था। कब मिला था? 1957 ईस्वी को मिला था। नेक्स्ट है किसे 1938 में गुजराती संस्कृति में सर्वोच्च पुरस्कार रंजीत सुवर्ण चंद्रक मिला था। तो ये थी कनु देसाई। नेक्स्ट है कनु देसाई को गुजरात राज्य ललित कला अकादमी द्वारा गुजरात गौरव पुरस्कार किस वर्ष में मिला था। तो ये मिला था 1965 ईस्वी में। तो इसी के साथ कनु देसाई के बारे में हम सब इतना जान गए। नेक्स्ट है समरेंद्रनाथ गुप्त। समरेंद्रनाथ गुप्त आपने पहले भी नाम सुना होगा कि नंदलाल बोस ने अवनींद्रनाथ टैगोर ने इनको लाहौर में कला शिक्षा के प्रसार के लिए भेजा था। तो अब हम देखते हैं इनके बारे में, समरेंद्रनाथ गुप्त के बारे में। इनका जन्म जो है कलकत्ता में 1887 ईस्वी को होता है और मृत्यु 1964 ईस्वी में हो जाती है। तो समरेंद्रनाथ गुप्त ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और किससे प्राप्त की। तो इनके जो गुरु थे अवनींद्रनाथ टैगोर थे और कलकत्ता कला विद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। नेक्स्ट है मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम भारतीय प्राचार्य नियुक्त हुए। तो ये लाहौर में शिक्षा के प्रचार के लिए गए थे, कला शिक्षा, और वहाँ पे उनको मेयो स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया समरेंद्रनाथ गुप्त को। नेक्स्ट है मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम भारतीय, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, समरेंद्रनाथ गुप्त थे। नेक्स्ट है 1914 में असित कुमार हलदार के साथ जोगी मारा के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार करने, उसके पश्चात सन 1921 में बाघ गुफा चित्रों की अनुकृतियां तैयार करने के लिए गए थे। तो ये थे समरेंद्रनाथ गुप्त। पहले इन्होंने 1914 में जोगी मारा और 1921 में बाघ गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। किसके साथ? असित कुमार हलदार जी के साथ। नेक्स्ट है समरेंद्रनाथ गुप्त के प्रमुख चित्र हैं। तो इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं हजरत बल, सोनिया, प्रेरणा, कोयल की पुकार, कजरी नृत्य। तो ये सारे इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। अब नेक्स्ट आते हैं अपने दूसरे अगले कलाकार के ऊपर, सैलोज मुखर्जी। इनका जन्म जो है 1907 को होता है और 1960 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1907 में पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की थी? तो इनकी जो कला है वो रंगवादी फाववादी कलाकार थे। ये सैलोज मुखर्जी जी किस यूरोपीय कलाकार से प्रभावित थे? तो ये जो थे इन्होंने प्रेरणा ली थी मातिस से। मातिस जो थे फाववादी कलाकार थे, यूरोपीय फाववादी कलाकार। नेक्स्ट है आधुनिक कलाकारों तथा अमृता शेरगिल के मध्य किसने सेतु का कार्य किया? तो ये थे सैलोज मुखर्जी। नेक्स्ट है इंपीरियल टोबैको कंपनी में कला निदेशक के पद पर रहे। तो ये कला निदेशक के पद पर है कहाँ पे? इंपीरियल टोबैको कंपनी में, सैलोज मुखर्जी। नेक्स्ट है लोक कला बसौली कला से प्रभावित कलाकार। तो ये सैलोज मुखर्जी थे। ये लोक कला और बसौली कला से बहुत ही प्रभावित थे। नेक्स्ट है 1937 में सैलोज मुखर्जी की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? तो इनकी पहली और एकल प्रदर्शनी 1937 ईस्वी में कोलकाता में
आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, किस कलाकार ने विवाह नहीं किया था? तो इन्होंने विवाह नहीं किया था। सरोज मुखर्जी की मृत्यु कैसे हुई? तो ये दिल्ली में बस से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, सरोज मुखर्जी का प्रसिद्ध चित्र डांस जो कि तैल माध्यम में बना हुआ है कहाँ सुरक्षित है? तो इनका जो प्रसिद्ध चित्र डांस है वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के साथ ही बंगाल के बहुत सारे महत्वपूर्ण जो हमारे कलाकार थे वो हमने आज समाप्त किया। अब हम अगले वीडियो में कुछ अन्य कलाकारों के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।